काफी मेंबर्स के मन में प्रश्न है कि जो हमारा नेटवर्किंग का बिजनेस है वो और मॉल्स, क्या आप दोनों साथ में चलाना चाहते हैं या सेपरेट चलाना चाहते हैं? क्या आगे क्या लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगा सर? पाठक जी, नेटवर्किंग और मॉल को डेवलपमेंट करने के लिए हमने नेटवर्क डेवलप किया। ये दोनों एक ही पहलू है कि लोगों को एक बेनिफिट भी मिले और लोग उससे परचेज भी करें। मैंने बहुत पहले भी आपको एक बात कही थी कि हमारे हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी मजबूरी है जिसका नाम है उधार, और वो हम लोग प्लानिंग पहले भी कर चुके थे कि दर एक घर में एक आदमी को 1500-2000 की उधार मिले तो रीपेमेंट। आपको बता दिया कि बहुत जल्द हम कोई ना कोई बहुत बढ़िया स्टेज पे पहुंचने वाले। आपने एक बार पिछली बार भी बोला था सर, अभी हमारे डिस्कशन में भी ये बात चली कि दिल्ली में हमको एक सारे नेटवर्कर लोगों को बुला के उनकी तरफ से एक मोर्चा निकालना चाहिए, तो इसको कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं सर आप? क्या प्लान है आपके दिमाग में? आंदोलन नहीं करना है, रजूआत करनी है, लोगों को समझाना है कि हमारी दुख तकलीफ क्या है, उसके लिए लड़ना है। ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं। मैं हमेशा एक चीज कहते आया हूं, या तो बाप दिखाओ और या श्राद्ध करो। या तो बोल दो कि नेटवर्किंग का धंधा ही नहीं करना, पूरे हिंदुस्तान में बंद कर दो, कोई भी काम नहीं करेगा, और या फिर हमको कोई ना कोई रास्ता दिखाओ। मेरा यही मांगना है। मैंने 2010 में सब जगह लेटर दिया था, तरफ भी कुछ ध्यान दिया जाए और उसके गाइडलाइन बना दो, एक कंपनी के डिसाइड कर दो कि हमको इसमें करना है। मैं उसके लिए एक रिक्वेस्ट और आवाज उठाना चाहता हूं। ये आवाज आंदोलन की नहीं है, ये आवाज हमारी ज्ञापन है, बेसिकली ज्ञापन है। और हम लोग कोई भी ऊद फैल करने वाले नहीं है। इसमें भी मेरी पहले से ट्रू गाइडलाइन है कि कुछ अपने को फालतूगिरी में जाना ही नहीं है। हम लोग को इतना करना है कि हमारी ये दुख तकलीफ है जिसको सोल्व करके दो। जब तक नहीं रोती है ना बच्चे, जब तक बच्चे रोते नहीं ना, तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती। माँ सोचती बेटा खेल रहा है तो खेलने दो। अब हमारा टाइम आ गया है, रोने का टाइम आ गया, और हम लोग जाके चाहते हैं कि सरकार जो है वो हमारी अन्नदाता है, हमारी माँ है, सब कुछ वो है। हम उनको अगर हमारी रिक्वेस्ट करेंगे तो कोई रास्ता निकल सकता है। This will be coming into force on the date of publication in the official gazette. गैजेट क्या होता है? गवर्नमेंट कोई भी रूल अप्लाई करती है ना, तो गवर्नमेंट का एक गैजेट होता है, स्टेट वाइज और सेंट्रल गवर्नमेंट का। वो गैजेट में जिस दिन से पब्लिश होगा उस दिन से ये रूल्स अप्लाई होना शुरू होंगे। These rules may be called Consumer Protection Direct Selling Rules 2021. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में गाइडलाइंस लाई डायरेक्ट सेलिंग के लिए कि ऐसा होना चाहिए, दीज आर द आइडियल सिचुएशन। ये गाइडलाइंस थी जिसको कई कंपनीज ने फॉलो किया, कई कंपनीज ने उसमें छेड़छाड़ करी और बहुत चीजें हुई। और जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2016 में गाइडलाइंस लाए, इंडिया के टोटल 15 से ज्यादा स्टेट्स ने खुद की गाइडलाइंस लाई। महाराष्ट्र ने उसकी खुद की गाइडलाइंस लाई, हिमाचल प्रदेश ने कुछ अलग लाया, महाराष्ट्र ने कुछ चीजें उसमें ऐड करी, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में ऐड किया, बल्कि हिमाचल प्रदेश की स्टेट ने कुछ अलग गाइडलाइंस करी। उसके हर एक स्टेट की गाइडलाइंस चाहिए। तो आप, मैं यही चाहता हूं कि सब लोग, अगर हम लोग एक मिलके गुहार लगाएंगे तो रास्ता निकल सकता है। और ये जायज है, नाजायज नहीं है। मार्केटिंग करना स्वाभाविक बात है, मार्केटिंग करना बुरा नहीं है, हमारी स्कीम बेचना बुरा नहीं है। हम लोग स्कीम बेच सकते हैं, एंटायर वर्ल्ड की कंपनियां स्कीम बेच रही है। मुझे बैंड कहाँ है वो जानना है। बैंड कहीं है ही नहीं। ठीक, का क्या प्लान है आगे, हम इसको कैसे ले जाना चाहते हैं? सर, दो चीज मैं आपको बता देता हूं पाठक जी, जो मैंने बहुत पहले भी आपको बताया और आज भी बता रहा हूं। मेरा पहले भी जो भी काम था वो गाइडलाइन के तहत था, और आज भी मैं आपको बोल रहा हूं कि एनमार्ट बिल्कुल 100% चालू होगा। एनमार्ट 100% काम करेगा और अपनी बिल्कुल गाइडलाइन के अंदर काम करेगा। स्टेट की गाइडलाइन अलग स्टेट की गाइडलाइन है, तो हम लोग एक स्टेट में काम नहीं कर सकते, ये हमारी मजबूरी है।
इसलिए हम लोग गवर्नमेंट से एक फैसला चाहते हैं कि हमको एक सेंट्रल गाइडलाइन दे, क्योंकि यहाँ पे काम करने वाला हमारा एसोसिएट है वो महाराष्ट्र में भी काम करता है, महाराष्ट्र का कलकत्ता में काम करता है, तो कहाँ कहाँ की गाइडलाइन हम लागू करेंगे। गाइडलाइन हर एक इंसान को एक बात बोलना चाहता हूं कि हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है कि जिसके अंदर में नेटवर्किंग पे कोई भी गाइडलाइन आज तक नहीं आई है। स्टेटों की गाइडलाइन चल रही है, सेंट्रल गाइडलाइन नहीं आ रही है। एंटायर वर्ल्ड नेटवर्किंग में काम करता है, लेकिन हमारी क्या मजबूरी है, हम लोग उसको गलत दिशा में ले जा रहे हैं। 2016 में बना था, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की रूल्स अभी जुलाई 2021 में बना है। गाइडलाइन या दिशा निर्देश का मतलब होता है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को बनाए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए काम करना चाहिए, लेकिन रूल्स या नियम का मतलब है अब डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को इस नियमों को पालन करना ही होगा। इसको पालन यदि नहीं करेंगे तो उसके प्रति कार्रवाई की जाएगी। ये है इसका नियम। नए रूल्स या नए नियम के मुताबिक कोई भी डायरेक्ट सेलिंग यदि इंडिया में चलेगी तो उसको DPIIT में रजिस्टर होना अनिवार्य होगा। जी हाँ, अभी तक यदि चल रही है या चलने वाली है या चल चुकी है और यदि DPIIT में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसको करना अनिवार्य होगा। यदि नहीं करेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं चल पाएगी। यानी फॉरेन की कंपनी है और यहाँ चल रही है तो उसको भी ये अनिवार्य होगा। और दूसरा चीज, इंडिया में ऑफिस होना बहुत ही जरूरी है। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का यहाँ ऑफिस होना अनिवार्य होगा।